हेलो नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत अभी पिछले दिनों अनाउंस किया गया था कि हमारे यहाँ पे जो संविदा कर्मचारी हैं उनका हम एक वेतनमान जो है वो सुनिश्चित करेंगे। अर्थात इससे कम तो कोई वेतन नहीं पाएगा। पिछले दिनों आपने सुना भी था कि कुल वेतन जो बेसिक था, खास करके जैसे समूह ग की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि जो 16,000 रुपये पाने वाला कर्मचारी है, अब वह 16 नहीं बल्कि 20,000 रुपया पाएगा। मतलब एक व्यक्ति के सापेक्ष हम कह सकते हैं 4,000 रुपये की बढ़ोतरी करी गई थी। हालांकि पद के सापेक्ष हमारे यहाँ पे इसमें अलग अलग बढ़ोतरी की गई थी, क्योंकि 4 अलग अलग कैटेगरी के पद होते हैं: समूह का, समूह खा, समूह गा और समूह घा के। तो अलग अलग पदों के सापेक्ष अलग अलग भर्ती के रूप में कह सकते हो कि यहाँ पे पेमेंट में वृद्धि करी गई थी। अब उसी को लेकर के थोड़ा सा एक अपडेट है, क्योंकि ये जो पेमेंट वगैरह किया जाना था, पहले आप जानते हैं कि ये ठेका व्यवस्था चलता था हमारे यहाँ पे। कोई एक कंपनी ठेका लेती है और वही क्या करती थी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखती थी, बिचौलिया के रूप में वो काम करती थी, सरकार से पैसा लेती थी और फिर वो पैसा पूरा ना दे करके थोड़ा बहुत दे करके टरका देती थी। ऐसी अवस्था में ये कहा गया कि नहीं, अब कर्मचारी जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे और डायरेक्ट उनको सैलरी वगैरह दी जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले एक निगम हम अपने यहाँ पे स्थापित करते हैं जिससे इनको रेगुलेट किया जाए और इनकी जो परीक्षा वगैरह, जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान होता है, वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से रेगुलेट की जाए। तो वही कहा जा रहा है कि आउटसोर्स के संबंध में जो सेवा निगम है, अब उसका गठन कर लिया गया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनके मानदेय को हम बढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे और पेमेंट वगैरह बेहतर दे पाएंगे। समझते हैं बात को। मुख्यतः अगर देखा जाए तो पिछले दिनों इसके बारे में चर्चा भी किया गया था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो आउटसोर्स के संबंध में सेवा निगम है उसका गठन हो चुका है, इसका शासनादेश जारी हो चुका है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, लोगों के मतलब जो संविदा कर्मचारी हैं उनके अधिकतम मानदेय को यहाँ पे फिक्स किया जा सकेगा। खास अगर देखा जाए तो इस निगम के गठन के लिए शुक्रवार को क्या किया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया कि 20,000 रुपया क्या होगा और अधिकतम 40,000 रुपया यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। मतलब अगर कोई समूह का से समित है तो ऐसी अवस्था में उसे 40,000 रुपया दिया जाएगा, और कोई समूह घा से समित है तो वहां पे कम से कम 20,000 रुपये तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये यहाँ पे गारंटी की बात की गई है। ओवरऑल समझने की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बातें करी गई हैं। तो जैसा कि हमने पिछले दिन में भी इसके बारे में चर्चा किया था कि हमारे यहाँ पे क्या किया गया, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम को गठन करने की बात की गई है। और ये जो गठन होगी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनुच्छेद 8 के तहत ये गठित एक गैर वित्तीय गैर लाभकारी सार्वजनिक कंपनी है। ओवरऑल इसके गठन होने से होगा क्या, फायदा क्या होगा, तो फायदा यही होगा, पहली बात कि जो कर्मचारी होंगे उनको समय से वेतन मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात दोहराई गई है कि 1 से 5 तारीख के बीच में उनका पेमेंट मिल जाना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी ज़रूरत होती है। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसा कि मैंने बताया कि ठेकेदार के खाते में पैसा जाता था, लेकिन अब क्या होगा, अब ये उनके खाते में जाएगा, सीधे उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो इस सेवा निगम में ये भी शर्त रखी गई थी कि पहले जो कर्मचारी रखे जाते थे वो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए रखे जाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि 3 वर्ष के लिए रखा जाएगा, जिससे कह सकते हो कि उनका आज ये जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट कराना होता था वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा उनके जो लाभ होते हैं, खास करके जैसे एपीएफ और एएसआई, इन सब में भी इनका योगदान बढ़ेगा। सरकार भी इनके हित में लाभ करेगी ताकि इनका फ्यूचर जो है वो सेफ होगा, सिक्योर होगा। आरक्षण, अलग अलग वर्गों की जब बात की जाए तो उसको भी लाभ देने की बात की गई, क्योंकि पहले क्या होता था, ठेकेदार अपने समझने वाले को क्या करता था, नियुक्त कर देता था। अब यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, उन सबको भी क्या होगा, इसमें बराबर का हक मिलेगा। मातृत्व अवकाश, अक्सर आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती होती है, जब बच्चा होने का होता है तो कंपनियां उनको निकाल देती हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम इतना पेमेंट नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी हो जाएगी तो महिलाएं स्वस्थ मन से कार्य कर पाएंगी और उन्हें ये भी डर नहीं रहेगा कि हमारी नौकरी जा रही है, और उस दरमियान क्या होगा, अवकाश के साथ उनको पेमेंट वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, प्रशिक्षण और क्षमता विकास किया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, इनका स्किल डेवलपमेंट वगैरह करेंगे और ज़रूरत लगी तो उसके सापेक्ष में क्या करेंगे, समय समय पर उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी कराएंगे। एक चीज़ और कहा गया कि अगर किसी ऐसे कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो ऐसी अवस्था में अंतिम समय में उसके क्रियाकर्म के लिए हम 15,000 रुपया क्या करेंगे, आर्थिक अनुदान भी देंगे, एक आर्थिक सहायता भी देंगे, ताकि उसके घर में आर्थिक तंगी ना हो। तो ये कुछ बातें पिछले दिनों कही गई थी। इवन जैसा कि हमने बताया था कि जो पेमेंट वगैरह रखा गया था 4 अलग अलग कैटेगरी में सुनिश्चित किया गया था, जिसमें सबसे न्यूनतम है श्रेणी 4। समूह घा की बात की जाए, समूह घा की जब बात की जाए तो उसमें कहा गया कि हम इसमें क्या करेंगे, 20,000 रुपया कम से कम देंगे। पहले 16,000 दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 20,000 रुपया आपका दिया जाएगा। इसी तरीके से जूनियर लेवल की बात की जाए समूह घा का, तो उसमें यह कहा गया कि इसमें न्यूनतम 22,000 रुपया दिया जाएगा। समूह खा जो मध्य स्तर का है, इसमें कहा गया कि न्यूनतम 25,000 रुपया दिया जाएगा। और समूह का
जिसके लिए कहा गया कि हम न्यूनतम क्या करेंगे, 40,000 रुपया देंगे ही देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूनतम 40,000 है, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 न्यूनतम की बात की गई, यहाँ पे न्यूनतम 20,000 रुपया कहा गया। कंपनी और पैसा देना चाहे तो दे सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन इससे कम तो नहीं देना होगा। और अलग अलग वर्गों के जो आपके कह सकते हो कि स्टाफ आते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई, ये पिछले दिनों बताया गया था। अब उसी को लेकर के ये समिति गठित कर दी गई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो संरचना इसकी कुछ ऐसी बताई गई है। जो हमारी कमेटी या फिर जो एक हमारी समिति होगी, उसके लिए कहा गया कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें होगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 2 सलाहकार कमेटी बनेंगी। साथ ही साथ एक निगम का क्या होगा, अपना मुख्यालय हो जाएगा। एक कह सकते हो शासन निदेशालय आदि की निगरानी लेवल पे क्या की जाएगी, समिति बनाई जाएगी। इसके अलावा मंडल स्तर की जब बात की जाए तो मंडल स्तर पे भी एक निगरानी समिति बनेगी। जिला स्तर की जब बात की जाए तो जिला स्तर पे भी एक निगरानी समिति बनेगी। और स्थानीय लेवल की जब बात की जाए तो उस पर भी क्या होगी, एक आपकी निगरानी समिति बनाई जाएगी, ताकि ये हायरार्की शासन मतलब कह सकते हो केंद्र से लेकर के निचले स्तर तक क्या हो, पूरी तरीके से व्यवस्थित हो। और इसका जब एक मुख्यालय अपना हो जाएगा तो जो भी कर्मचारी आपका इससे एक तरीके से कांटेक्ट में आएगा, तो ऐसी अवस्था में उसे भाग दौड़ वाली जो एक संरचना होती है कि उस ठेकेदार से मिलना, उसके पास जाना, उससे अपनी विनती करना, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। ओवरऑल यहाँ पे कह सकते हो कि मुख्य रूप से संविदा कर्मचारियों के लिए बड़े हित की बात चल रही है। और उसी सापेक्ष जो सेवा निगम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनना था, उसका अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और ये निगम बनने से बेहतर क्या होगा कि सीधी सी बात, जिन जिन लाभों की हमने बात की है, जो जो न्यूनतम वेतनमान वगैरह की हमने बात की है, वो अब क्या होगा, एक नए सिरे से लागू हो जाएगा। और जितने लाभों के बारे में हमने चर्चा किया, जैसे मातृत्व अवकाश, अंतिम समय में 15,000 रुपया या खाते में पैसा, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, इस संस्थान के आने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, खास करके उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत। बुराई यूपी जीके के बारे में अगर बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में आप सिद्धार्थ बैच को ले सकते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम, तो उसमें आपका यूपी जीके बेहतर पूछा जाता है। ऐसी अवस्था में आप एप्लीकेशन जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे, उससे इस बैच को देख सकते हैं, ठीक है। आज के विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपसे मुलाकात करते हैं। चैनल पे नए जुड़े थे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इस सेशन को साझा कर दीजिएगा, खास करके अगर वह इस वर्ग से संबंधित है या उनके परिवार में कोई ऐसा संबंधित है, क्योंकि नए नए अपडेट जो होते हैं वो आपको इसी चैनल से ही मिलते हैं। और संविदा कर्मचारियों के लिए तो कह सकते हो ये बड़ा बेहतर एक खुशखबरी साबित हो सकती है, क्योंकि अब उनके पेमेंट में वृद्धि करी जा रही है, ठीक है। तो बाकी कोई अपडेट होगा तो उसे भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।